ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बेसिकली क्या है कि इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों पॉइंट्स को एक ही समझा जाता है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, इन तीनों में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को समझने के लिए पहले हमें इन तीनों की मीनिंग और फीचर समझना होगा। तो पहला पॉइंट है बुक कीपिंग। ओके, तो पहले आइए इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये। बुक कीपिंग में हम लोग बिज़नेस डीलिंग्स को या बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अकाउंटिंग साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था, उस अकाउंटिंग साइकिल में अप टू रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासीफाइंग देम इनटू द लेजर। ओके, यानी कि लेजर में क्लासीफाई करने तक का जो वर्क होता है उसको बुक कीपिंग में शामिल किया जाता है। यानी वहाँ तक के काम को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। कहाँ तक? लेजर पोस्टिंग तक, ठीक है। तो आइए इसके डिफिनेशंस को देखते हैं और फीचर्स देखते हैं क्या है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी बुक कीपिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें कि आप बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हो इन अ सेट ऑफ बुक्स में, ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। ओके, ये जे आर बॉटली बॉय का डिफिनेशन है। आगे देखिए, बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यानी बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग वो साइंस या आर्ट है जिसमें कि आप करेक्टली रिकॉर्ड करते हो बिजनेस डीलिंग्स को, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। कहाँ पे? बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। और वो कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे? ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि या तो उसके बदले आपको कुछ पैसा मिल रहा हो या फिर मनीज वर्थ मिल रहा हो, ठीक है। लाइक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है वो, ठीक है, मनी ना मिल करके मनी से रिलेटेड कुछ मिल रहा हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं डिफिनेशन। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। यानी हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं बिजनेस के, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जिनको कि मनी में मेजर किया जा सकता है, उसके मॉनेटरी एस्पेक्ट को, यानी मनी में मेज़र करके उन्हें जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के आर्ट को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। तो इन तीनों डिफिनेशन में कॉमन क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, है ना, रिकॉर्डिंग करेक्टली एंड रिकॉर्डिंग। यानी मेनली बुक कीपिंग में क्या आ रहा है? रिकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने तक का काम जो है वो बुक कीपिंग में होता है। तो रिकॉर्ड हम कहाँ तक करते हैं? सबसे पहले हम लोग जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग लेज़र में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ में लेज़र में पोस्टिंग तक का जो काम है, इसी में हम लोग जो है बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद तो हम एनालाइज़ करना शुरू करते हैं, यानी कि समराइज़ और एनालाइज जब करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये सब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ से तो समराइजिंग का वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, वो सारी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग में चली जाएंगी। लेकिन बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग वो आर्ट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग? रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद उसके आगे हम लोग अगला काम जो लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो मेनली लेजर पोस्टिंग तक का वर्क जो होता है वो बुक कीपिंग में आता है, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है। अकाउंटिंग साइकिल में जो कि हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लेजर पोस्टिंग करते हैं, वहाँ तक का काम जो है वो बुक कीपिंग में आता है। ओके, अब आइए इन तीनों डिफिनेशन के बेसिस पे हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स या कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं बुक कीपिंग में। तो सबसे पहले हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंग द वेरियस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स में से फाइनेंशियल नेचर के कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल नेचर के कौन कौन से हैं, यानी कि मनी में मेजरेबल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना बुक कीपिंग के अंदर आता है। यानी बुक कीपिंग का पहला स्टेज ही स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग से। देन उसके बाद उनको आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि फाइनेंशियल नेचर के हैं वो, उसके बाद उनको मेज़र करते हो। मेज़र करते हो वो भी किस में? इन टर्म ऑफ मनी में, यानी कि कितने रुपए का वो ट्रांजेक्शन है। यानी अगर आपने परचेज़ किया है तो कितने का परचेज़ किया है, ये मेजरिंग करना। तो पहला काम हो गया आइडेंटिफाइंग, दूसरा काम हो गया मेजरिंग। ये दोनों वर्क बुक कीपिंग में आएगा। उसके बाद आप क्या करते हो? उनको रिकॉर्ड करते हो। कहाँ करते हो? इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ओके, इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जिनको कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो मनी वर्थ हैं और मनी में मेज़र कर लिया है कि कितने रुपए का है, उसको ओरिजिनल एंट्री की बुक में रिकॉर्ड करते हो। ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी थी? जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। जर्नल क्या था? जिसमें कि हम एक ही बुक रखते हैं, ठीक है, एक ही बुक में सारी जनरल एंट्रीज करते हैं। सब्सिडरी बुक्स, यहाँ पे हम लोग अलग अलग नेचर की अलग अलग बुक्स रखते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। ओके, आगे देखिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्लासीफाइंग देम इनटू द लेजर। यानी यहाँ तक का काम अप टू लेजर पोस्टिंग,
ठीक है। तो लेज़र पोस्टिंग तक का वर्क जो होता है वो बुक कीपिंग में होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कर क्या रहे हैं हम, इसमें मेनली हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब इस वर्क को करने के लिए ना, रिकॉर्डिंग का काम करने के लिए जो है कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं चाहिए होता है, उसमें आप बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज के साथ ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसीलिए इस वर्क को, यानी कि बिजनेस जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग को हम लोग रूटीन या क्लर्कियल जॉब कहते हैं, ठीक है। रूटीन या फिर क्लर्कियल जॉब जो कि एक नॉर्मल क्लर्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ को हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, ओके। जो कि आप लोग टैली वगैरह में सीखते हो, टैली जो है मे बी आप लोगों में से किसी ने किया भी होगा, ओके। तो टैली वैली में जो हम लोग करते हैं, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, ये रिकॉर्डिंग तक का काम अब आजकल के सिनेरियो में, आजकल के ज़माने में कंप्यूटर के थ्रू होने लगा है, ओके। तो बुक कीपिंग क्या हो गया, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग तक के फंक्शन को जो है हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में जो है अप टू लेजर पोस्टिंग यानी कि रिकॉर्ड करना इन द जर्नल, देन पोस्ट देम इनटू द लेजर, ओके। जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसके आगे लेजर में पोस्ट किया, यहाँ तक का काम जो है बुक कीपिंग में आता है। उसके बाद ठीक है, ये और क्या सीखा हमने कि भाई इसमें ये जो है ये रूटीन एंड क्लर्कियल नेचर का है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मल क्लर्क लोग या फिर जो है थोड़ी बहुत अकाउंटिंग नॉलेज के साथ ही आप इसको कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। और आज प्रेजेंट सिचुएशन में हम इसे कंप्यूटर के थ्रू करने लगे हैं। तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग। अब हम लोग अलग टॉपिक देखते हैं कि भाई अकाउंटिंग क्या है। हमारा अगला पॉइंट है अकाउंटिंग। देखो, तो अकाउंटिंग जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी कि बुक कीपिंग कहाँ पे एंड हो रहा था, लेजर पोस्टिंग पे। जब हम लेजर पोस्टिंग कर दे रहे थे वहाँ से बुक कीपिंग का काम खत्म हो जा रहा था। उसके बाद हम अगला प्रोसेस क्या करते हैं, समराइजिंग का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। जो हमें लेजर के थ्रू बैलेंस मिला हुआ है उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है अकाउंटिंग का, ठीक है। यहाँ से जो काम करते हैं उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स को आपने क्लासिफाइड कर दिया है लेजर अकाउंट में उसको समराइज़ करते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। उसके बैलेंसेस को, यानी कि लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हो। क्यों करते हो भाई, जिससे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट का पता चल सके कि कितना प्रॉफिट आपके बिजनेस में है, और बैलेंस शीट बना करके आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। यानी कि क्यों बना रहे हो ये, उनको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है, कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ, बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओके। तो अगला प्रोसेस इसमें क्या है, उसी से रिलेटेड कि एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट इसके थ्रू निकल रहा है उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है। यानी देखना कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, पिछले साल हमने क्या प्रॉफिट कमाया था, इस साल क्या कमाया है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो, मतलब और बेकार होते जा रहा है। तो ये सारे चीज़ हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ओके। इन अदर वर्ड, ड्राइंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब एनालाइज एंड इंटरप्रेट का मतलब क्या करना है कि भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालिए कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ किया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर या फिर कम हुआ, ठीक है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है या फिर कंडीशन ख़राब होती जा रही है, ओके। इसके बाद क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको निकल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के थ्रू, उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो इंटरेस्टेड पार्टीज़ में। इंटरेस्टेड पार्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन होते हैं, लाइक बैंक, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, प्रोप्राइटर एट्सेट्रा, सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है अपने अपने पर्पज़ से। तो इन सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या हो गया, अकाउंटिंग बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी अकाउंटिंग साइकिल में लेजर पोस्टिंग के बाद का काम अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। तो अब इस वर्क को करने वाले को क्या कहते हैं, जो लोग अकाउंटिंग करते हैं उनको कहा जाता है अकाउंटेंट, ठीक है, उन्हें कहते हैं अकाउंटेंट। और बुक कीपिंग के काम कौन करता है, बुक कीपिंग के काम करने के लिए हमें एक नॉर्मल क्लर्क जो है एक बुक कीपिंग का काम कर सकता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में, जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो बुक कीपिंग का वर्क है वो भी एक अकाउंटेंट कर सकता है या करता ही है। क्यों, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लेजर की पोस्टिंग का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफ़र करते समय एक बार हम
जो है सारे लेजर्स को चेक करते हैं या देखते हैं। तो इस तरीके से ये कह सकते हो कि जो बुक कीपिंग का वर्क है वो भी एक अकाउंटेंट कर सकता है। ओके, तो मैंने जो बताया वो लिखा है, देखिए, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड द बुक कीपिंग, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर में बुक कीपिंग भी आ जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, इसमें बुक कीपिंग इंक्लूड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि जो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड के बेसिस पे अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करता है। ठीक है, और जनरली जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो जो अपने यहाँ के अकाउंटेंट हैं उन्हीं से बुक कीपिंग का भी काम करवाते हैं। इन अ स्मॉल कंसर्न द अकाउंटेंट परफॉर्म द वर्क ऑफ बुक कीपर ऑल्सो, यानी कि अकाउंटेंट बुक कीपर का भी काम कर सकता है। बट एक नॉर्मल बुक कीपर जो कि सिर्फ बुक कीपिंग का काम जानता हो, अकाउंटिंग का काम नहीं जानता है, वो अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता। ओके, ये क्यों? क्योंकि भाई अकाउंटिंग का काम करने के लिए एनालिटिकल स्किल चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होता है, नॉलेज लेवल हाई चाहिए होता है अकाउंटिंग के बारे में। आपको अकाउंटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग फंक्शन करने के लिए। जबकि बुक कीपिंग का जो काम है उसको एक नॉर्मल नॉलेज वाला बंदा भी कर सकता है ईजिली, क्योंकि उसमें बस आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बस उसमें रिकॉर्ड करना है और लेजर में पोस्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको एनालाइज करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हम रेशियोज़ वगैरह निकालते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, एनालाइज जब हम करते हैं तो उसमें रेशियोज़ वगैरह निकालते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं जो कि जिसके लिए हाई स्किल चाहिए होता है, हाई डिग्री ऑफ स्किल चाहिए होता है, जो कि बुक कीपर्स के पास जनरली नहीं होता है। जो नॉर्मल बुक कीपर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग का काम करते हैं उनके पास वो हाई डिग्री ऑफ स्किल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटेंट है उसके पास जब वो हाई डिग्री ऑफ स्किल रख रहा है तो वो बुक कीपिंग का भी काम कर सकता है। क्योंकि भाई अगर उसके पास हाई डिग्री ऑफ स्किल है तो भाई जो बेसिक नॉलेज है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। तो एक अकाउंटेंट बुक कीपर का काम कर सकता है, बट एक बुक कीपर जो होता है वो एक अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए बुक कीपिंग का जो वर्क है ना उसको रूटीन और क्लर्कियल वर्क कहते हैं, जबकि अकाउंटिंग एक एनालिटिकल वर्क है जिसमें एनालिटिकल स्किल चाहिए होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब आगे देखते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी क्या चीज़ है भाई? अकाउंटेंसी सेट ऑफ नॉलेज है जिसमें कि अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है कि अकाउंटिंग आपको करना कैसे है। ठीक है, अकाउंटिंग आखिर करना कैसे है, मींस आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे समराइज़ करना है। ठीक है, और कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग बुक में या अकाउंटिंग सेट ऑफ नॉलेज में रहती है। जैसे कि इस बुक का नाम, जो बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। ओके, इसका मतलब क्या है? अकाउंटेंसी ये क्या है? ये बुक है, यानी कि इसमें सारा नॉलेज अवेलेबल है, जो जिस नॉलेज की ज़रूरत आपको रिकॉर्डिंग के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारा नॉलेज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी आप एक बुक समझ सकते हो या एक सेट ऑफ नॉलेज होता है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज अकाउंटेंसी में आपको अवेलेबल होती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में नॉलेज अवेलेबल है। यानी अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वाइडर है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी में आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों शामिल है। ओके, दोनों इंक्लूड है, दोनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंसी में अवेलेबल है ना। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है, जिसमें कि अकाउंटिंग टेक्निक्स के बारे में सब कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंट, यानी बुक ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे समराइज करना है। ठीक है, कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, यानी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में समझाना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटेंसी की बुक में या सेट ऑफ नॉलेज में अवेलेबल होता है, मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलर, अकाउंटेंसी रेफर्स टू इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस की थ्योरी नॉलेज या फिर ये कह लो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कि कैसे अकाउंटिंग करना है, कैसे बुक कीपिंग करनी है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने का क्या टेक्निक है, वो क्या तरीका है, ये सब कुछ
आपके अकाउंटेंसी में अवेलेबल होता है। तो अकाउंटेंसी का स्कोप क्या दिखा आपको, एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग वाइडर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटेंसी क्या है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे देखते हैं कि भाई इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। तो देखो स्कोप, पहला डिफरेंस दिया हुआ है स्कोप के बारे में। तो अकाउंटिंग का जो स्कोप है ना, एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग वाइडर है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूडेड है, यानी एक अकाउंटेंट जो होता है वो बुक कीपिंग का भी काम कर सकता है। ओके, तो अकाउंटिंग में जहाँ तक का प्रोसेस होता है क्या, आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना लेजर में। इसके साथ साथ, इतने काम के साथ साथ अकाउंटिंग में हम लोग आगे का वर्क करते हैं, यानी समराइज़ करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना। ओके, तो अकाउंटिंग में हम लोग ये सारे वर्क तो करते ही करते हैं, यानी आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग अकाउंटिंग में करते ही करते हैं। इसके साथ जो है एक्स्ट्रा वर्क समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग भी करते हैं, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग का जो स्कोप है एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग वाइडर है। स्टेज कि कौन सा पहले करते हैं, कौन सा बाद में करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि पहले आप क्या करते हो, पहले आइडेंटिफाई करते हो, मेज़र करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, उसके बाद समराइजिंग स्टार्ट होता है ना। तो बुक कीपिंग हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई दोनों का, देखा जाए बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रखना, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट होता है। जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है रिजल्ट निकालना, नेट रिजल्ट निकालना, मतलब नेट प्रॉफिट पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना बिजनेस का, ठीक है, और उसको कम्युनिकेट करना अदर पार्टीज़ के साथ, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। नेचर ऑफ जॉब, किस तरीके का काम किया जाता है, तो हमने देखा था कि बुक कीपिंग एक रूटीन या क्लर्कियल जॉब होता है, जिसको नॉर्मल क्लर्क लोग कम नॉलेज वाले लोग कर सकते हैं। जबकि अकाउंटिंग कैसा है, अकाउंटिंग एक एनालिटिकल नेचर का होता है, इसमें एनालिटिकल जो है नॉलेज स्किल चाहिए होती है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्किल चाहिए होती है। तो ये एनालिटिकल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें आप एनालाइज करते हो, प्रॉफिट लॉस पता करते हो, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हो, इसलिए ये एनालिटिकल नेचर का है। हु परफॉर्म, कौन करता है, जनरली इसमें जूनियर स्टाफ जो होते हैं बुक कीपर, उन्हीं को बुक कीपर बनाया जाता है, जूनियर स्टाफ। जबकि अकाउंटिंग करने के लिए सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो कि जिनके पास अकाउंटिंग से रिलेटेड बेटर नॉलेज स्किल हो, हाई डिग्री ऑफ नॉलेज हो, ठीक है। तो नॉलेज लेवल किसमें कितनी ज़रूरत है, इसमें जनरली लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है। बुक कीपिंग में लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक नॉर्मल क्लर्क, जूनियर स्टाफ भी इसको कर सकता है, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। बट इसमें हाई डिग्री ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि इसमें हमें रेशियोज़ निकालना होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना होता है, बहुत सारा वर्क ऐसा करना होता है जिसमें हाई डिग्री ऑफ नॉलेज, हाई डिग्री ऑफ स्किल की ज़रूरत होती है। ओके, एनालिटिकल स्किल, किस में एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है, किस में नहीं। तो इसमें हम एनालाइज तो करते ही नहीं है बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, जबकि अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसमें एनालाइज करते हैं अकाउंटिंग में। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब देखते हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस। पहले तो मीनिंग है, दोनों की मीनिंग क्या है भाई। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अकाउंटिंग वर्क करते हैं, ठीक है, यानी समराइजिंग से लेकर के कम्युनिकेटिंग तक का जो फंक्शन है। ओके, यहाँ बात मेन पॉइंट क्या है, फंक्शन। ओके, एक प्रोसेस, एक वर्क। ओके, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है या सेट ऑफ नॉलेज है, या फिर ये कह सकते हो एक बुक है, जिस बुक में सारे रूल्स, रेगुलेशन, सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं अकाउंटिंग के बारे में, कि आपको आखिर अकाउंटिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आया कि ये एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है, जबकि अकाउंटेंसी एक सेट ऑफ नॉलेज है जिसमें कि कंप्लीट रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि अकाउंटिंग आखिर आपको करनी कैसे है। अब हम लोग स्कोप में डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई स्कोप के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है।
तो देखो अकाउंटिंग का जो स्कोप है ना वो एज़ कम्पेयर टू अकाउंटेंसी नैरो है। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी कि बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग में सिर्फ क्या आता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। जबकि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों शामिल है। दोनों शामिल है कहने का मतलब बुक कीपिंग के भी सारे टेक्निक्स आपको अकाउंटेंसी में मिलेंगे और अकाउंटिंग के भी सारे टेक्निक्स आपको अकाउंटेंसी में मिलेंगे, ठीक है। कि आखिर आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना कैसे है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटेंसी में मिलेगी। ओके, तो इसलिए आप कह सकते हो कि अकाउंटेंसी का जो स्कोप है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग ये ज़्यादा वाइडर है। ओके, क्लियर? चलिए, होता है रिलेशन देखिए किसके साथ रिलेटेड है, एक दूसरे किसके साथ रिलेटेड है ये। तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड होता है। क्यों? बुक कीपिंग में जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हो या लेजर में पोस्ट करते हो उन्हीं पोस्टिंग्स का आप समराइजिंग अकाउंटिंग में करते हो। ओके, जबकि जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है ये दोनों डिपेंड होते हैं अकाउंटेंसी पे। अब समझने वाली बात यह है कैसे, क्योंकि भाई बुक कीपिंग या अकाउंटिंग ये दोनों काम आप करते कैसे हो, जब आपको इन दोनों को करने का टेक्निक पता होगा। और इन दोनों की टेक्निक कहाँ लिखी होती है? अकाउंटेंसी की बुक में, ठीक है। अकाउंटेंसी की बुक में, अकाउंटेंसी के सेट ऑफ नॉलेज में। तो ये जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों रिलेट करते हैं अकाउंटेंसी को, दोनों डिपेंड है अकाउंटेंसी पे। ओके, फंक्शन देखा जाए किसका क्या फंक्शन है। तो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? नेट रिजल्ट पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, यानी नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपके बिज़नेस को और आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ, ये इसका मेन फंक्शन है, मेन काम है। जबकि अकाउंटेंसी में मैनेजरियल वर्क भी आ जाता है कि आपको कैसे बिजनेस को मैनेज करना है। देखिए, इट इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग फंक्शन, इसमें डिसीजन मेकिंग फंक्शन भी आ जाता है कि कैसे आप डिसीजन लेंगे। जब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जा रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे और फिर कोई डिसीजन अगर मुझे लेना है बिजनेस से रिलेटेड, वो डिसीजन कैसे लें, किस चीज़ को ध्यान में रख के लें, ठीक है। ओके, तो इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उससे रिलेटेड अगर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो बढ़िया है, अगर डिक्रीज़ कर रही है तो उसको सही करने के लिए क्या करें, ठीक है, उसको सही करने के लिए क्या किया जाए, ये सारा डिसीजन अगर आपको लेना है। मान लीजिए अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, दिस ईयर यू हैव अर्नड लेस प्रॉफिट, आपने कम प्रॉफिट कमाया पिछले साल के कंपेयर में, तो क्या होगा, तो आपकी प्रॉफिट कम हो गई है ना। तो अब इसको सुधारने के लिए आप क्या काम करोगे, ये चीज़ आपको अकाउंटेंसी में मिल जाएगी, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करने तक का फंक्शन है। ओके, आगे देखिए। तो इसके साथ हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस ख़त्म हुआ, ठीक है। चलिए